यस, कोई डाउट है क्या अब तक पढ़ाए टॉपिक्स में? कल असाइनमेंट किया होगा ना तुमने? उस असाइनमेंट्स में कहीं पे प्रॉब्लम है? ऑडिबल एवरीवन? यस या नो आंसर होता है किसी भी चीज का? यस, ये एमसीक्यू रन करने के बाद क्या आया? कंपाइलेशन एरर। यस, यस, कंपाइलेशन एरर ही आएगा। ध्यान दो इधर सब। If a plus plus and a equals to 0, अब इधर सिनारियो क्या है देखो, a प्लस प्लस एंड a इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो सेपरेशन होगा एलएचएस आरएचएस का, तो कौन करेगा? इक्वल्स टू, मतलब दिस पार्ट विल बी योर LHS, दिस पार्ट विल बी योर RHS। अब तुम अगर LHS में आते हो तो LHS में क्या है? एंड ऑपरेटर है। सो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? 0 या 1, मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा ना। समझ में आ रहा है? तो इंटीजर रिटर्न करेगा। तो इंटीजर रिटर्न करने की वजह से होगा ये कि इधर 1 या 0 आ रहा है और तुम क्या बोल रहे हो? इक्वल्स टू 0, मतलब इधर भी कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट कॉपी हो सकता है क्या? ऑनलाइन कांस्टेंट के अंदर कांस्टेंट कॉपी हो सकता है क्या? कोई भी वैल्यू कॉपी करने के लिए एलएचएस में वेरिएबल लगेगा ना। एलएचएस में वेरिएबल है क्या? एलएचएस में क्या है? एलएचएस में पूरा का पूरा एक कांस्टेंट आके रुका है, रिजल्ट आके रुका है। राइट एवरीबॉडी, गेटिंग द पॉइंट? तो क्या आएगा यहाँ पे? क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर। क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर। सो हाउ टू सॉल्व दिस? अभी के लिए तो कंपाइलेशन एरर आएगा, बट अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट देता हूं तो अब ये कंपाइलेशन एरर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एलएचएस आरएचएस डिवाइड हो रहा है, लेकिन इतने में हो रहा है ना बस। तो ये 0 A में जा सकता है, ये 0 A में जा सकता है ना। क्लियर? तो अब ए यहाँ पे लाके क्या रखा है? 5। ए लाके रखा है यहाँ पे 5, और एंड ऑपरेटर को संतुष्टि नहीं है।
वो आगे जाएगा, बोलेगा एक ट्रू से डिसीजन नहीं ले सकता, फिर इधर आने पे ए में क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब एंड ऑपरेटर से दूसरा क्या मिलेगा, जीरो। तो पूरा ओवरऑल डिसीजन क्या होगा, जीरो। और ए में भी क्या जा चुका है, तो तुम किस में जाओगे, इफ में या एल्स में, ऑनलाइन, इफ में जाओगे एल्स में जाओगे, एल्स में। तो एल्स में जाके एल्स वाला आंसर प्रिंट करेगा। अब ऑप्शन में गलत हो सकता है, मैंने बोला है तुमको कल ही कि मैंने कुछ ऑप्शंस जानबूझ के गलत रखे। क्लियर, ये सॉर्टेड है क्या, एक्सप्लेनेशन से क्लियरिटी है क्या तुम्हें, एरर क्यों आ रहा है कंपाइलेशन वो क्लियर है क्या, ब्रैकेट देके देखो कंपाइलेशन एरर चला जाएगा। यस, और कोई क्वेश्चन। सर ये 3 क्वेश्चंस है, इसका आंसर एक्चुअली अलग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फोकस करो। पी सबसे पहले क्या आएगा, पी सबसे पहले क्या आएगा, इधर क्या आएगा पी, एवरीवन। हाँ, वो प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का हो जाएगा ना इसमें, अभी इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो इधर आएगा फोर, क्योंकि पहले उसने माइनस माइनस किया। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर को फोर क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो ट्रू मिल रहा है तो वो चेक करेगा आगे, क्योंकि एंड ऑपरेटर है वो एक ट्रू से सेटिस्फाइड नहीं है। तो इधर आने के बाद उसको क्या मिल रहा है, इधर आने के बाद उसको जीरो मिल रहा है। तो इसने डिसीजन क्या ले लिया कि मैं एल्स में जाऊंगा। अब एल्स में जाने के बाद तुम क्या प्रिंट कर रहे हो, पी और क्यू। तो एल्स में जाने के बाद तुम क्या प्रिंट कर रहे हो, पी और क्यू। तो तुम पी तक पहुंच चुके थे, इसका मतलब पी फोर हो चुका है, और तुम क्यू तक भी पहुंच चुके हो, मतलब कर इसका फिर फोर वन। वही मैं बोला हूं ना, तूने ये कंपाइलर को डाला क्या, कंपाइलर ने क्या बोला, फोर वन। तो कंपाइलर इज राइट, बाय प्रोसेस तुम राइट हो ना। मैं कल ही बोला हूं कि इसमें सोचा ना, लेकिन तुमने कि अरे नहीं फोर जीरो कैसे हो सकता है, ये तो फोर वन ही है। तो तुम तुम्हारे आंसर पे कॉन्फिडेंट हो ना। ऑप्शन में कुछ भी दूंगा कल को, क्या मैं कल को ऑप्शन ही नहीं देता हूं तो आंसर नहीं है क्या उसको, फिर समझ में आ रहा है एवरीवन। तो तुम्हें ट्रस्ट होना चाहिए तुम्हारे प्रोसेस पे, तुम्हारे कंसेप्ट पे, एमसीक्यू के ऑप्शंस पे नहीं। एमसीक्यू के ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं। आगे नहीं, ये जो बोल रहे हो तुम, एम इज इक्वल टू जीरो, एन इक्वल्स टू वन, तो एम प्लस प्लस और एन माइनस माइनस। तो पहले मैं डिसाइड करूंगा इफ में जाएगा कि एल्स में जाएगा। ठीक है, तो इफ में जाएगा एल्स में जाएगा, डिसीजन लेने के लिए एम ने इधर पहले लाके रखा जीरो। तो एम और एन की बात करते हैं, एम में है जीरो, एन में है वन। तो एम ने इधर लाके रखा जीरो, लेकिन और बोल रहा है आगे जाके देखता हूं। तो और आगे देखने आया तो उसने यहाँ पे देखा वन, तो वन देखा उसने, तो बोल रहा है मेरा डिसीजन हो गया, मैं जाऊंगा इफ में। लेकिन इफ में जाते जाते तुम दोनों तक पहुंच चुके हो, इसलिए वो एम को कर देगा वन, एन को कर देगा जीरो। फिर आगे तुम इफ के अंदर, इफ के अंदर तुम क्या प्रिंट कर रहे हो, इफ के अंदर तुम प्रिंट कर रहे हो एम माइनस माइनस और माइनस माइनस एन। तो ये तुम प्रिंट करने जा रहे हो। तो प्रिंट करने के लिए एम कितना है, यहाँ पे क्या रखेगा वन, एन कितना है जीरो। तो पहले वो क्या हो जाएगा माइनस वन, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा वन कॉमा माइनस वन। और उसके बाद ये जो एम है वो जीरो हो जाएगा, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है एवरीवन। ये वाला तो मैंने बताया अभी, चेन्नई मुंबई वाला, क्लियर। एनी डाउट इन असाइनमेंट, असाइनमेंट में कोई डाउट है क्या, असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन समझे है क्या, कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है क्या, कोई क्वेश्चन में डाउट है कि सर ये वाला नहीं समझा है। ऑल ईफ की असाइनमेंट और नेस्टेड इफ एल्स की असाइनमेंट,
देखो अब ये क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू 1 इफ प्रिंट एफ हाई एंड a प्लस प्लस, राइट। तो क्या होगा, प्रिंट एफ हाई मतलब पहले हाई प्रिंट होगा, कितना रिटर्न करके देगा वो उधर 2, तो 2 मतलब नॉन जीरो, एंड ऑपरेटर ओके है, उससे आगे बढ़ेगा, एक एक ट्रू मिल गया तो आगे बढ़ेगा। ए में क्या है 1 मतलब वो भी ट्रू है, तो एंड ऑपरेटर जाएगा इफ में, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, लेकिन इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड से पहले प्रिंटफ ने हाई प्रिंट किया है कि नहीं, क्लियर है? ओके, ये क्लियर है। किसका ये, यशु। अब ये यशु कौन, यशवंत है, यशस्वी है, यश है, यश। ऐसा क्यों करते हो बेटा, और कृष्णा का यशु कैसे हो गया, मतलब इतना कैसे सेक्युलर जी रही हो तुम? यस। अच्छा, ब्रदर का है क्या तुम्हारे? तो उसको भी यश करने को बोलो, क्योंकि वो भी ऑफिशियल जगह पे जाएगा कल को, तो कंफ्यूज होना चाहिए, कंफ्यूज होगा ना। सब लोगों को समझ में आया क्या? ये नाम बदलो तुम्हारे मेल आईडीज के, या जो भी है तुम्हारा, कोई तो भी जो भी मेल आईडी अभी आगे चल के ऑफिशियल इसको यूज करने वाले हो, तो उसमें प्रॉपर तुम्हारा नेम सरनेम ही होना चाहिए, ठीक है? तो क्लियरिटी आएगी ना उससे। यहाँ पे है क्या कोई ऐसा और? ये तुम्हारे कुछ कॉलेजेस के आईडीज होंगे वहां पे, लेकिन वो नाम बदलते आते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बैक टू द पॉइंट। तो ये कृष्णा का सॉल्व हो गया है, गौरवी का क्वेश्चन है। तो गौरवी का कहना है कि इफ सी एच एग्जैक्टली इक्वल्स टू ए कॉमा ई कॉमा आई एंड सो ऑन अप टू आगे जो लिया है, लेकिन वी आर डीलिंग विथ व्हाट, वी आर डीलिंग विथ, वी आर डीलिंग विथ एवरीबडी, वी आर डीलिंग विथ बाइनरी ऑपरेटर्स। तो बाइनरी ऑपरेटर्स एट अ टाइम किसके साथ काम करेगा, बाइनरी ऑपरेटर एट अ टाइम किसी भी एक के साथ ही काम करेगा, क्लियर है एवरीवन? तो ये सिंटैक्स ही करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका कहना है कि भाई सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू ए, तो कॉमा देके ई आई ओ यू नहीं करूंगा मैं, राइट, मैं किसी भी एक से ही कंपेयर करूंगा, मैं बस इतना ही कंपेयर करूंगा, या मैं सबसे आखिरी वाले कॉमा से कंपेयर करूंगा, कोई भी एक, जो भी कंपाइलर का सीक्वेंस बोलता है उसके अकॉर्डिंग। तो तुमने बोलना चाहिए कि नहीं, सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू ए कंपेयर कर और ई कंपेयर कर, तो बोलेगा ऐसे नहीं, फिर ये और सी एच एग्जैक्टली इक्वल टू ई और, राइट, और बोल के तुम वो कंपेयर करते जाओ, राइट। अब तुमने ये और डालने के बाद भी गौरवी तुम्हें इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। तो पॉइंटर का डिस्कशन आएगा इसमें, या तुम्हें एरर आएगा यहाँ पे कि कंपैरिजन बिटवीन इंटीजर एंड पॉइंटर, ऐसा कुछ एरर, कंपाइलेशन एरर, एरर नहीं बोल सकते उसको, वार्निंग आ रही होगी तुम्हें कि पॉइंटर और इंटीजर का कंपैरिजन हो रहा है, क्योंकि तुमने सिंटैक्स ये लिखना चाहिए था, तुमने सिंटैक्स लिखा है ये, राइट। तो बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टर है आस्की वैल्यू है, मतलब कैरेक्टर इंटरनली क्या है, इंटीजर, राइट। सो कैरेक्टर टू कैरेक्टर ही कंपैरिजन होना चाहिए ना, तुम कैरेक्टर टू पॉइंटर कंपेयर कर रहे हो, अब तुम बोल रहे हो कि सर ये पॉइंटर किधर से आया, तो आगे चल के जो अपना डिस्कशन होगा कि ये तुम कैरेक्टर नहीं कंपेयर कर रहे हो, ये तुम क्या कंपेयर कर रहे हो, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग मतलब एरे, एरे मतलब पॉइंटर,
तो एरे मतलब पॉइंटर, तो तुम यहाँ पे ए के साथ नहीं कंपेयर कर रहे हो, तुम यहाँ पे एक एड्रेस के साथ कंपेयर कर रहे हो। एड्रेस मतलब पॉइंटर, ये सारा डिस्कशन आएगा। तो ये गलत कर रहे हो बोल रहा है तुम, ये इंटीजर को कंपेयर कर रहे हो तुम पॉइंटर के साथ। तो वार्निंग दे रहा है कि गलत हो रहा है ना, इंटीजर कभी एड्रेस के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा इसकी गारंटी नहीं है, इफ में जाएगा एल्स में जाएगा ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर का कोड है 66, राइट, और इसका एड्रेस भी 66 आ गया तो वही में जाएगा ना भाई, समझे। तो ये सिंटैक्स ही गलत है। तो सिंटैक्स एक्चुअली होना चाहिए कि इधर भी कैरेक्टर है तो इधर भी कैरेक्टर ही होना चाहिए, कैरेक्टर विल बी रिप्रेजेंटेड इन सिंगल कोट। समझे डबल कोट से प्रॉब्लम क्या है, सिंगल कोट क्यों चाहिए, वगैरह वगैरह एवरीवन। तो हर एक चीज का वाय है, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली जाएगा। अब ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें इतना डेप्थ में नहीं समझ में आएगा, जब मैं स्ट्रिंग या एरे पढ़ाऊंगा, पॉइंटर पढ़ाऊंगा पहली बात तो, तब तुम्हें समझ में आएगा। नहीं तो फिर तुम्हें ऐसे होता है कि अरे पॉइंटर किधर से आया पिक्चर में। बट यही चीजें प्रूफ ऑफ कंसेप्ट भी है, क्या कि एरे ही पॉइंटर है, राइट, एरे ही पॉइंटर है और स्ट्रिंग ही एरे है, मतलब स्ट्रिंग ही क्या है, खत्म, इतना सिंपल है वो। a is equal to b, b is equal to c, hence a is equal to c। समझे, प्रूव करते हो ना तुम लोग, प्रूव करना इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो तुम्हारा कोड ट्रेस करके फाइंड आउट कर सकते हो ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर है क्या? और कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन, नेस्टेड इफ एल्स के वाले क्वेश्चन में भी किसी को कोई दिक्कत है उसमें? यस, ऑनलाइन इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, उसके सारे रूल्स, एवरीथिंग क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। इफ नॉट तो बताओ कि सर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं है, ये रिपीट करो। तो तुम बताओ, क्वेश्चन करो, जल्दी नहीं है अपने को कोई आगे जाने की, तुम बताओ, वी विल डिस्कस। यस, a इज इक्वल टू 4, तो इफ a मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो a मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? यस, तो तुम अंदर आओ। फिर a मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, तो तुम क्या प्रिंट करोगे फिर एवरीवन, क्या प्रिंट करोगे? तुम प्रिंट करोगे E1, E1 ना, a मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है तो तुम एल्स में जाओगे। वापस समझाता हूं, तुमने इसे क्लिक नहीं होगा। a क्या है तुम्हारा 4, तुम बोल रहे हो इफ a मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, इफ a मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो प्रिंटर डिविजिबल बाय क्या, डिविजिबल बाय 3 बोलो या वॉट एवर, 3 नहीं, क्या बोल रहे हो, डिविजिबल बाय कितना, 6, ठीक है 6, क्योंकि 2 भी कर रहा है उसको और 3 भी कर रहा है तो वो 6 से डिविजिबल है। एल्स तुम बोल रहे हो क्या, E1, तो ये इफ का ये एल्स है, ये एल्स की जो तुम बात कर रहे हो प्रिंट एफ ऑड वाला, ये एल्स किसका है, ये वाले इफ का है, समझे। तो ये वाले इफ को अगर फॉल्स होता है तो तुम ऑड में आओ, मतलब लेट से मैं 5 की बात करता हूं, तो 5 मॉड 2 है क्या, नहीं, तो ये पूरा स्किप करके सीधा सीधा आएगा ऑड में। अब 4 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है, वो अंदर आया। 4 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो वो आया एलसी। अब यहाँ पे 6 होता, 6 होता या 12 होता, तो ये आता यहाँ पे और आता यहाँ पे, तो डिविजिबल बाय 6 बोलता, समझे एवरीवन। तो ट्रेसिंग है, इसलिए तो इंडेंटेशन फॉलो करोगे। मैं अगर ऐसे भी बोलता एल्स प्रिंट एफ ऑड, तो अब तुम्हें लगता कि सर यहाँ पे 2 एल्स आ गए,
एक के बाद एक। आपने तो बोला था इफ विदाउट एल्स, बट ये तुम्हारे इंडेंटेशन गलत लिखने की वजह से। एक्चुअली सिंटैक्स करेक्ट है। क्या करेक्ट है कि भाई इस इफ को इसका एल्स मिला है, ये जो एल्स है वो इस इफ का है, राइट। हाँ, तुमने एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दी तो उसका कनेक्शन टूटेगा। क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉस हैज जॉइंड। बॉस, बॉस आए, पता नहीं कौन है, किस कंपनी के बॉस है। ज्वाइन विथ प्रॉपर नेम्स। गूगल मीट या गूगल, आई थिंक उसमें कोई इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट, ये सब फैंसी नेम रखने के प्लेटफॉर्म्स है। ये गूगल मीट क्या, गूगल मीट में क्यों फैंसी नेम होना चाहिए? यस। चलो ठीक है। क्वेश्चन। क्वेश्चन है कोई? ऑनलाइन? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तुमको मैंने सम ऑफ 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6, 7 तक करके देखने को बोला था, यूजिंग ओनली ऑपरेटर्स। वो किया है क्या सबने? एवरीबडी ट्राई किया है क्या सबने? काम किया है क्या उस पे? अरे यस और नो? कितने डिजिट तक किया है? डिजिट डालो। 3 डिजिट तक किया है, 4 तक, 5 तक, 6 तक, 7 तक? तुम बताओ कितने डिजिट तक किया है? तरीका तो मैंने ही करके दिया था ना बेटा, आगे तुमको बोला था ना 4, 5, 6 तक करो। हाँ तक किया तुम? 4 तक? फटाफट अदर सारे ऑनलाइन वाले लोग कमेंट में नंबर डालो जो भी काम किया है। नहीं किया है तो फायदा नहीं है, कुछ कंसेप्ट नहीं समझते आगे के, फिर क्यों तुम तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हो फिर ज्वाइन करके? काम ही नहीं करना है तुमको तो। अरे आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द कमेंट्स क्विक। मंगेश, कौस्तुभ, मेघा, रेणुका, योगानंद, बाकी सब लोग। असाइनमेंट के क्वेश्चन, असाइनमेंट के क्वेश्चन हम्म। अच्छे थे। अच्छे मीन्स इजी थे या डिफिकल्ट थे? नहीं मतलब ठीक था। हाँ मतलब वही तो। सॉफ्टवेयर ना उस तरीके से बहुत सिंपल है, अभी उसमें आगे होगा बहुत सारा पार्ट। तो यस, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है 73295। नाउ आई वांट टू फाइंड सम ऑफ दिस नंबर। तो मुझे इस नंबर की सम फाइंड करनी है, तो मेमोरी में मेरे पास होना चाहिए पहले तो ये नंबर। नंबर आ गया 73295। 73295। तो हमको क्या चाहिए? सम करनी है, तो R1, R2, R3, R4 एंड R5, ये सब लगेंगे। एक सम लगेगा इनिशियली, और ये R1, R2, R3 रखने के बाद ये नंबर भी एक एक टेम्पररी जगह पे रखना पड़ेगा। तो ये टेम्पररी जगह लगेगी अपने को। तो फिलहाल लेके चलते हैं साथ में, हम कुछ बचेंगे तो इरेज कर देंगे। Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। तो अब मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मुझे क्या क्या चाहिए था। R1, R2, R3, R4, R5। मुझे यहाँ पे चाहिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। देन यहाँ पे मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे चाहिए सम। क्लियर? इतने सारे वेरिएबल्स है मेरे पास।
इनिशियली नंबर में बस वैल्यू है, बाकी के सारे क्या है, गार्बेज। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे पहला कोड लिखता हूँ कि नंबर को मॉड करो 10 से, तो हमें क्या मिलता है, R1, राइट, मतलब हमें मिल गया 5। फिर हमें चाहिए अभी 9, तो 9 अभी उसमें से बीच में से नहीं निकाला जा सकता, इसलिए मैं नंबर को डिवाइड करता हूँ 10 से, जिससे मिलता है मुझे 7329। तो वो 7329 जो है मैं इन सब में नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि इधर प्योरली मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर, तो वो मैंने रख दिया किसमें, Q1 में। तो Q1 में आया 7329, 7329। अब 7329 आने के बाद यहाँ पे जो मुझे 9 निकालना था वो किससे निकलेगा इजीली, अभी Q1 से ना। तो मैं बोलता हूँ Q1 मॉड 10, जिससे मुझे क्या मिला, जिससे मुझे मिला R2। तो R2 में आ गया 9, और अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 732 अलग चाहिए। तो 732 अलग चाहिए, तो वो मुझे मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाय 10 से। तो 732 अलग चाहिए, तो मैं इसको Q2 में रख देता हूँ, समझे। और फिर अगला वाला जो 2 मुझे चाहिए वो किससे मिलेगा, Q2 मॉड 10, जिससे मिलेगा मुझे R3, तो आ गया 2। फिर Q2 डिवाइडेड बाय 10 से मुझे मिलेगा Q3, तो Q3 में मैं रखूंगा 73। क्लियर है ऑनलाइन एवरीवन, हो क्या तुम सब लोग साथ में। फिर Q3 में से मैंने निकाला R4, जो कि मिला मुझे 3, और Q3 में से ही मैंने निकाला 7, राइट, जो मैं इधर सीधा R5 में भी रख सकता हूँ, राइट, लेकिन मैं R5 में नहीं रखता हूं, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूं, मैं इसको रखता हूं किधर, Q4 में। तो मैं इसको रखता हूं Q4 में, तो Q4 में रखा, और अब Q4 से मैं क्या निकालता हूं, वो निकालता हूं R5। तो Q4 में क्या है, 7, उसको मॉड करूंगा 10 से, तो मुझे मिलेगा 7, राइट। यहां तक आया मैं। अब मैं और एक स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूं, क्या स्टेप एक्स्ट्रा जाता हूं, मैं Q4 को भी डिवाइड कर देता हूं किसने से, 10 से, जिससे मुझे क्या मिलेगा, 0, राइट, मतलब Q5। 7 को 10 से डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा, 0। तो Q5 में रखता हूं 0 को, मतलब इस 0 में क्या आ गया, Q5 में क्या आ गया, 0। तो अब Q5 के साथ आगे कैलकुलेशन करके फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। मतलब कि कहां पे रुकना है मुझे समझ में आ गया, कहां पे रुकना है, जब तक मेरा नंबर क्वेश्चन टूट टूट के 0 नहीं हो जाता तब तक रुकना है, यही करते हैं ना, नंबर को तोड़ते आए, पहले 4 3 2 1 ऐसे कम कम करते 0 तक लेके आए उसको, यहां तक सॉर्टेड है। फिर इस लाइन पे आने के बाद मैं बोलता हूं सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो इस तरीके से मुझे सारी सम मिल गई। ये सारे वेरिएबल जो है, मतलब कितना, 5 और 5 10, 19 20 26, राइट, कितना मिला मुझे सम, 26। क्लियर है एवरीवन ऑनलाइन। अब मैं यहाँ पे एक चीज रियलाइज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं एक चीज रियलाइज किया कि भाई ये R1 R2 R3 तो भी मुझे बाद में लगे सम करने के लिए, लेकिन ये नंबर Q1 Q2 Q3 Q4 मुझे बाद में कभी लगे ही नहीं, राइट, मुझे बाद में लगे ही नहीं। मतलब ये नंबर एक बार 73295 दिया, उसके बाद मुझे कभी वो कैलकुलेशन के लिए लगा ही नहीं। तो ये जो 7329 चाहिए था, इसके लिए नई जगह बनाते बैठने की जगह पे मैंने यही जगह रीयूज की, तो मुझे Q1 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है, ये Q2 बनाने की जगह पे मैंने वही जगह रीयूज की, तो मुझे वापस वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। समझ में आ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि नंबर मॉड 10 से मुझे R1 मिला, नंबर डिवाइडेड बाय 10 से मुझे Q1 मिल रहा है, मतलब 7329।
बट इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग इट इन Q1, मैं अगर उसको वापस नंबर में ही ओवरराइट कर दूं तो मतलब ही 7329 की 5 को रिप्लेस करके मैं ये जो आने वाला वैल्यू है इसमें रखूं तो राइट। तो ये वैल्यू अगर मैं इसमें रखता हूं तो मुझे यहाँ पे भी Q1 लेने की जरूरत है क्या? फिर यहाँ पे भी क्या लूंगा मैं? जहां जहां पे भी Q1 है वहां पे क्या लूंगा मैं? नंबर, राइट। अब ये 7329 में से 9 मैंने R2 में निकाल लिया, तो ये जो 732 के लिए जगह है यही जगह यूज कर सकता हूँ कि नहीं वापस? मतलब ही Q2 की जगह पे भी मैं क्या यूज कर सकता हूँ? नंबर, राइट। अगेन फिर Q3 की जगह पे भी मैं क्या यूज कर सकता हूँ? सेम Q4 की जगह पे भी क्या यूज करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई जो भी मेरा रिमाइंडर आ जाता है वो किस में डालो, मतलब रिमाइंडर आता है वो R1 में डालो और बचा हुआ जो नंबर है वो नंबर में और राइट कर दो। तो ये पूरे सिनारियो में अभी तुम्हें इन सब की जरूरत पड़ी क्या? 5 वेरिएबल बच गए तुम्हारे यहाँ पे, मतलब कितना बाइट बचा तुम्हारा? कितना बाइट मेमोरी बचा है यहाँ पे एवरीवन? 20 बाइट बचा ना? अरे 5 × 4 एक इंटीजर 4 बाइट का है, सिंपल कैलकुलेशन है ना। तो मुझे इन वेरिएबल्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरा इतने में ही काम हो गया, राइट। तो ये डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक एवरीवन? ये समझ में आया क्या? अब ये R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 R5 मेरे पास है, ये सब मुझे लगने वाले हैं वापस सम करने की, राइट। तो अब एक काम करते हैं, एक नंबर बता, एक नंबर 10, तो एक नंबर बता 15। ऑनलाइन में एक दो नंबर बताओ। ओके, गौरवी ने बोला है 40, समीक्षा ने बोला है 65, तो ये बोला है 40, ये बोला है 65। तो ये सारे नंबर मैं एक पेज पे लिख रहा हूँ और ये पेज पे लिखने के बाद इनके एडिशन कर रहा हूँ, राइट। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं ऐसे करता हूं तो अभी नंबर छोटे छोटे बताओ, हाँ, मेरा मैथ अच्छा नहीं है। तो अभी अगर मैं ऐसे करता हूं, एक नंबर बता, 1, 1 + 3 4, हाँ ऑनलाइन, 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 4 15। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? जैसे ही मुझे नंबर मिल रहा है मैं तुरंत मेरे एडिशन अपडेट करते जा रहा हूँ और फिर वो नंबर मुझे कहीं पे लिख के रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस वो कंटिन्यूएशन में ऐड करते जा रहा हूँ ना। तो जब तेरे से मैंने 1 पूछा तो उसके पहले मेरे माइंड में कुछ नंबर होता होगा कि जो मेरे एडिशन को अफेक्ट नहीं करेगा, वो क्या है? समझ में आ रहा है? ऐसा नंबर जो एडिशन को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लीकेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, कौन सा? 1। तो इसीलिए इनिशियल स्केल पे मैं ये जो सम है वो क्या लेके चलूंगा? समझ में आ रहा है कि उस सम में 0 रखना पड़ता है तो ताकि वो आगे वाले एडिशन के कैलकुलेशंस को अफेक्ट ना करे, ठीक है। तो सम मैंने रख दिया 0, तो इनिशियली सम में क्या था? 0। अब मैं क्या बोलता हूं, अब मैं बोलता हूं कि भाई जैसे ही तुझे R1 मिल जाता है ना, तो R1 मिल जाता है तो उसे क्या कर, सम में ऐड कर दे, सम प्लस R1, सम प्लस R1 करके उसको किस में अपडेट कर दे? सम में ही अपडेट कर दे। मतलब पहले का क्या था? 0, अब क्या है तेरा 5, तो सम कितनी बन गई? 5। अगले इटरेशन में सम कितनी है? 5 प्लस अभी तेरा रिमाइंडर कितना है? 9, तो उसको 14 कर दे, समझे? और किस में ऐड कर? सम में। तो यहाँ पे भी तेरा जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो सम में ऐड कर दे और सम को अपडेट कर। जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो सम में ऐड कर दे, सम को अपडेट कर। जो भी रिमाइंडर आ रहा है सम में ऐड कर दे और सम को अपडेट कर। तो ऐसे करते करते मुझे सम मिल जाएगी आखिरी में, तो ये लाइन की जरूरत है क्या? राइट, यहां तक क्लियरिटी है। अब एक और चीज कि मैंने R1 को सम में ले लिया, तो उसके बाद मुझे R1 की जरूरत है क्या? R1 सम में चला गया ना, तो ये जगह खाली हो गई मेरे लिए। तो जो R2 आने वाला था
उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल लेने की जगह पे R1 को ही रीयूज कर सकता हूँ कि नहीं? तो R1 की R2 की जगह पे मैं वापस R1 की ही बात कर सकता हूँ। तो फिर मुझे यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? R1। R3 को भी मैं R1 में ही रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? R1। R4 को भी किस में रखता हूँ? यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1। R5 को भी किस में रखता हूँ? तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? R1। मतलब ही मैं इसी जगह को सम में ले रहा हूँ और वो जगह खाली कर दे रहा हूँ। तो अगेन मुझे इन वेरिएबल्स की जरूरत है क्या? समझ में आ रहा है एवरीवन ऑनलाइन? अगेन मुझे इन वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, तो इधर अगेन मेरे 16 बाइट बच रहे हैं, राइट? अगेन मेरे 16 बाइट बच रहे हैं, तो मुझे सिर्फ कितने वेरिएबल्स की जरूरत है अभी? 3 वेरिएबल की जरूरत है, राइट? तो मेरा सम ऑफ डिजिट 5 अगर है तो मुझे 3 वेरिएबल की जरूरत है। पहले मुझे बहुत सारे लगते थे, पहले मतलब मेरा सम ऑफ डिजिट अगर 6 बन जाता था, मतलब डिजिट अगर मेरा 6 है तो एक Q1 एक R1, राइट? 7 है तो और एक 1। तो अब तुम कितना भी बड़ा डिजिट का नंबर आने दो, तुम्हें वेरिएबल कितने लग रहे हैं? 3 ही लग रहे हैं। वेरिएबल कितने लग रहे हैं? 3। यहां तक क्लियर है? लेकिन 5 डिजिट के नंबर के लिए तुम्हें 15 लाइन का कोड लिखना पड़ा, 6 के लिए तुम्हें 18 लिखना पड़ेगा, 7 के लिए तुम्हें 21 लिखना पड़ेगा, 8 के लिए तुम्हें 24 लिखना पड़ेगा, राइट? समझ में आ रहा है? जितना बड़ा नंबर बढ़ते जाएगा, 50 डिजिट का अगर नंबर है तो तुम्हें 150 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम एक चीज अब यहाँ पे नोटिस करोगे, एक चीज अगर तुम यहाँ पे नोटिस करोगे, तो यही तीन लाइन तो रिपीट हो रही है बार बार। समझ में आ रहा है क्या? सेम ही तो है तीनों लाइन सेम है, और वही 3 लाइन बार बार रिपीट हो रही है। तो 5 डिजिट के नंबर के लिए तुम्हें ये 5 बार रिपीट करनी पड़ी, तो 50 डिजिट के नंबर के लिए तुम्हें ये लाइन 50 बार डिजिट रिपीट करनी पड़ेगी। तो 50 बार लिखोगे या 50 बार किसी से रिपीट करवा लोगे? मतलब इस कि भाई मैं लिखता हूं 50 बार ये, या फिर किसी को बोल रहा हूं कि यही काम ना तो 50 बार कर, क्या आसान है? किसी को बोलना ना कि एक काम तो 50 बार कर। समझ में आ रहा है? तो कुछ समझ में आ रहा है किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, क्या इंट्रोड्यूस होने वाला है, राइट? हम किसके नजदीक जा रहे हैं? क्या इंट्रोड्यूस होने वाला है? लूपिंग। समझ में आ रहा है कि हमें जरूरत पड़ रही है कि भाई सेम ही लाइन का कोड है, बस तुझे वो बार बार रिपीट करना है। तो मैं नंबर ऑफ लाइन लिखूंगा नहीं, मैं ये बताऊंगा किसी एक मैकेनिज्म को कि ये काम मुझे इतनी इतनी बार करवाना है, राइट? कि ये काम मुझे नंबर 0 जब तक नहीं होता तब तक करवाना है, ये काम मुझे 50 बार करवाना है, ये काम मुझे 100 बार करवाना है, राइट? समझ में आ रहा है? तो पहले तो हमने लॉजिकली हमने क्या किया, ये लाइंस बनाए, राइट? अब इसमें हमने सोचा कि अरे यही लाइन रिपीट हो रहे हैं, तो ये लाइन रिपीट करने के लिए ये जो रिपीटेटिव मैकेनिज्म देने के लिए आएंगे लूप्स। समझे? अरे क्लियर है क्या एवरीवन? तो व्हाई वी नीड लूप? अगर सेम लाइन का कोड वापस वापस रिपीट हो रहा है तो उस काम को करवाने के लिए हमें एक कंसेप्ट चाहिए लूपिंग। और इसीलिए लूपिंग ऑसम है, क्योंकि तुम्हें कोड नहीं लिखने की जरूरत पड़ रही, तुम्हारा हजारों लाइन का काम हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसको आके सॉल्व करेंगे। अभी हमें वाई क्लियर हो गया, अब हमें क्लियर हो गया वाई, कि वाई वी नीड लूप। समझ में आ रहा है? वाई वी नीड लूप क्लियर हो गया। अब बचता क्या है? अरे वाई क्लियर होने के बाद बचता क्या है? हाउ। और हाउ में हमेशा आता क्या है? हाउ में हमेशा आता है सिंटैक्स। खत्म। क्लियर है? तो वाई समझना इंपॉर्टेंट है, हाउ में क्या है? सिंटैक्स है, सिंटैक्स अपन देख लेंगे। बट वाई लूप क्लियर है क्या एवरीवन? या लूप हमारे कितने काम आसान करेगा? मतलब ही आज 5 डिजिट का कोड है तो 15 लाइन लिखने पड़ रहे, 50 का है तो 150 लाइन। लूप बोलेगा 50 आए या 500 आए या 5000 आए, लाइन उतने ही रहेंगे। समझ में आ रहा है एवरीवन? नहीं, स्विच केस नहीं लेंगे हम अभी। हर एक चीज का अपना एक समय होता है, ठीक है? ये तुम्हारा जो फ्लो है कॉलेजेस का, क्या कि इफ एल्स होने के बाद
टर्नरी ऑपरेटर भी होना चाहिए, जो भी बचा है ना मेरा बताने का, और स्विच केस भी होना चाहिए। स्विच केस नहीं है तो काम नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं ना? यस और नो एवरीवन? तो स्विच केस क्यों औसम है, स्विच केस क्यों अच्छा है, या स्विच केस कौन सी चीजें आसान करता है, ये समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले ईपेल्स में काम करना पड़ेगा बहुत सारा, फिर मुझे पता चलेगा अरे ईपेल्स कितना क्योटिक है। अगर नेस्टिंग करने जाता हूँ, मैं मेनू ड्रिवन करने जाता हूँ, तो मेनू ड्रिवन को ईपेल्स लगाने पड़ रहे, उसके अंदर और एक ईपेल्स है, तो मेरे ब्रैकेट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरा रीडेबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? तो स्विच केस बोलता है कि भाई मैं वो थोड़ा सा और सॉर्टेड कर देता हूँ, मैं तुम्हें केसेस में लिखने के लिए हेल्प करता हूँ, बट फिलहाल तुम लूपिंग फंक्शंस एरे पढ़ने तक क्या करो, लिंदास ईफेल से काम करो, ईफेल से मेनू ड्रिवन कोड बनाओ, ईफेल से काम करो। वैसे तो हमने कल ही देखा ना, तुम सारे काम ईफ से भी कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा कंडीशन लिखने पड़ेंगे। फिर आया ईफेल्स, मतलब नेस्टेड ईफेल्स, उससे कर सकते हो, राइट? अब उसको भी आगे तुम ले जा सकते हो इन टर्म्स ऑफ स्विच, बट स्विच का अलग पर्पज है, समझ में आ रहा है? स्विच का अलग पर्पज है, ठीक है? ये बताता हूं आगे वापस। क्यों किया सम को इनिशियलाइज 0 से? क्योंकि सम हमारा पहली बार किधर यूज हो रहा है? आरएचएस में। आरएचएस में सम यूज हो रहा है। पहले क्या था, सम कभी आरएचएस में यूज नहीं हो रहा था, सारे R1 से लेके R5 उसमें ऐड हो रहे थे। लेकिन अब मेरा सम अगर आरएचएस में यूज हो रहा है, तो सबसे पहले कौन वर्क करता है? आरएचएस। तो यहाँ पे सम में इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा? गार्बेज। तो गार्बेज वैल्यू, जैसे मैंने तुझे नंबर पूछने से पहले माइंड में मैंने मेरा खुद का 10 रखा होता, तो गए ना सारी कैलकुलेशन, राइट? तो इनिशियल नंबर ऐसा होना चाहिए था जो एडिशन को अफेक्ट ना करे, इसलिए हमने सम को क्या इनिशियलाइज करके रखा है? 0, ताकि सबसे पहली बार सम आए तो किसी को डिस्टर्ब ना करे और अपना एक नया वैल्यू इनिशियलाइज करे, राइट? क्लियर है? जैसे मैं अगर मल्टीप्लीकेशन करने जाता तो मैं 1 लेता बाय डिफॉल्ट, क्यों? कि 1 ऐसा नंबर है कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है मल्टीप्लीकेशन। अंडरस्टूड? सो दिस इज द पार्ट। तो आते हैं हाउ पे, हाउ लूपिंग। तो हाउ लूपिंग में हमारे पास दो लूप है अवेलेबल, एक है व्हाइल एंड एक है फॉर। तो हम व्हाइल समझेंगे आज। तो कोई भी हमें लूप समझना है, तो व्हाइल वो स्विच केस जैसा ही, ये if else वगैरह सारा समझ में आया प्रॉपर। तो स्विच केस कुछ एक सिंप्लीफाई पार्ट दे रहा है, तो उस तरीके से डू व्हाइल हमें एक एक्स्ट्रा का पार्ट देगा, बस डिफरेंस समझना है वो। स्विच केस, डू व्हाइल, ये सब ये कॉलेजेस में ज्यादा काम आते हैं। क्यों? पेपर कैसे सेट करेंगे, डिफरेंस कैसे डालेगा, 5 मार्क के लिए डिफरेंस ले, फिर तो पढ़ाई कैसे करेगा फिर? तो उस वजह से, मतलब जैसे अभी इसका ऑनलाइन में जैसे क्वेश्चन आया कि अरे स्विच केस रह गया, तो एक अलग फ्लो है ना। वैसे तो बिटवाइज ऑपरेटर भी रह गया, फिर वैसे तो मल्टीपल ऑपरेटर्स है, लेकिन उसकी वहां पे उस केस में जरूरत है क्या? अभी मैं तुम्हें बिटवाइज ऑपरेटर समझाने जाऊंगा तो तुम्हारा ये भी दिमाग खराब हो जाएगा, वो क्योंकि बिट्स पे वर्क करता है, तो जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, फिलहाल मेरा काम हो रहा है ना नॉर्मली। क्लियर? सो यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? तो लूपिंग मतलब कोई एक मुझे काम करवाना है, तो कोई एक काम करवाना है मुझे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है। यहाँ लेट से सिंपल काम है, एक दरवाजा है और मैं बोल रहा हूँ ये दरवाजा खोलना है, तो दरवाजा खोलने की कंडीशन क्या है? जब दरवाजे पे तक पहुंच जाते हो तो खोल दो दरवाजा उसको, राइट? तो दरवाजे तक पहुंचने के लिए मुझे एक स्टेप चलना पड़ेगा, मतलब सेम स्टेप चलना चलना मेरा रिपीटेटिव टास्क है, राइट? तो चलना पड़ेगा मुझे, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होना चाहिए कि भाई इधर से खड़ा हूं मैं या इधर खड़ा हूं मैं। मतलब मैं अगर इधर खड़ा हूं तो मुझे आगे चलना पड़ेगा, इधर खड़ा हूं तो मुझे पीछे चलना पड़ेगा। तो आगे चलना है या पीछे चलना है, ये डिसाइड किससे होगा? कि तुम फिलहाल स्टार्ट कहां से कर रहे हो। तो कोई भी लूप चलाने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या जरूरी होता है? इनिशियलाइजेशन, राइट?
इनिशियलाइजेशन, तुम इनिशियलाइज करोगे चीजों को, क्लियर, एंड देन यू विल चेक दी कंडीशन, और फिर तुम करोगे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। समझ में आ रहा है? क्या करोगे? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो जब तुम व्हाइल लूप पढ़ते हो तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, यहां पे तुम करोगे इनिशियलाइजेशन, राइट, फिर व्हाइल, कहां से आया व्हाइल? व्हाइल कहां से आया? कीवर्ड है, हमने बोला है ना कि हर एक कीवर्ड को अपना अपना एक मीनिंग है। तो व्हाइल इज ए कीवर्ड, इफ जैसे कीवर्ड है वैसे व्हाइल, इसमें तुम क्या मेंशन करोगे? कंडीशन, फिर तुम्हारा ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, और ये व्हाइल कंडीशन, और इसके अंदर होगा तुम्हारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मतलब इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन चेक करेंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो तुम आओगे व्हाइल के ब्लॉक के अंदर, लेकिन यहां से तुम बाहर नहीं निकलोगे, यहां तक तुम आते हो तो तुम वापस जाओगे कंडीशन चेक करने, वापस जाओगे कंडीशन चेक करने, और तब तक घूमते रहोगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो। ये कंडीशन जैसे फॉल्स होती है तुम उस लूप के बाहर आ जाओ। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो मुझे अगर एफबीएस प्रिंट करना है 10 बार, एफबीएस अगर मुझे 10 बार प्रिंट करना है तो बिना लूप के मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिंट एफ एफबीएस, प्रिंट एफ एफबीएस, प्रिंट एफ एफबीएस, ऐसे 10 बार लिखना पड़ेगा। आपके केस में मैं क्या कर सकता हूं कि भाई एक काम कर, आई को बोलेंगे कि तू 1 से शुरू हो जा, राइट, और जब तक ये आई जो है वो 10 तक नहीं पहुंचता तब तक तू क्या करते रहे? प्रिंट एफ एफबीएस, और इस आई को क्या कर? प्लस प्लस। तो मैकेनिज्म समझो, और यहां पे मैं बोलूंगा प्रिंट एफ आउटसाइड वाइल, और आउटसाइड वाइल के साथ ये आई भी प्रिंट कर दूं। ठीक है, अब मेमोरी डायग्राम का रोल यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से अभी मेमोरी डायग्राम का रोल बहुत ज्यादा आएगा, बहुत स्ट्रांग आएगा, क्योंकि अभी लूपिंग जो समझना है वो मेमोरी डायग्राम से ही बहुत अच्छे से समझता है। तो मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना मैंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले क्या बनेगा? आई, आई विल बी 1, इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर आए तुम लाइन नंबर 2 पे, लाइन नंबर 2 पे आने के बाद तुम चेक कर रहे हो कि 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? यस, तो कंडीशन क्या है? ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो तुम आए लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 4 पे आने के बाद तुमने क्या प्रिंट कर दिया? एफबीएस। फिर आए तुम लाइन नंबर 5 पे, तो लाइन नंबर 5 पे तुमने आई को क्या कर दिया? 2, राइट। उसके बाद तुम कौन सी लाइन पे जाओ? आई प्लस प्लस करने के बाद तुम कौन सी लाइन पे जाओ? राइट, तो तुम सीधा कभी 7वें लाइन पे नहीं जाओगे, तुम जाओगे किधर? यहां से लाइन नंबर 2 पे। तो तुम लाइन नंबर 1 पे भी कभी वापस जा सकते हो क्या? नहीं। तो हमने क्या बोला है? इनिशियलाइजेशन इज डन ओनली वंस, इनिशियलाइजेशन एक ही बार हो सकता है। तो तुम आए लाइन नंबर 2 पे, क्या चेक कर रहे हो? 2 से छोटा है क्या? मतलब 2 10 से छोटा है क्या? यस। तो तुमने एफबीएस प्रिंट किया, राइट। आई कितना बन गया? 3। तुम वापस गए लाइन नंबर 2 पे, राइट। तो आई बन गया, ये एफबीएस प्रिंट होने के बाद आई बन गया 4 5 6 7 8, राइट। 8 भी छोटा है 10 से, तो तुम अंदर आए, एफबीएस प्रिंट करने के बाद आई कितना बन गया? 9। तुम वापस गए किधर? फिर एफबीएस प्रिंट हुआ, 9 10 से छोटा है तो तुम्हारा आई बन गया 10, आई बन गया 10। तुम वापस किधर गए? यहाँ पे, राइट। 10 लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू है, अंदर आए, एफबीएस प्रिंट किया, अब तुम्हारा आई बन गया 11। अब तुम कौन सी लाइन पे गए? अब तुम कौन सी लाइन पे गए? आई बन गया तुम्हारा 11, तो अब तुम कौन सी लाइन पे गए? लाइन नंबर लाइन नंबर 5 पे तुम्हारा आई बन गया 11, तो अब तुम कौन सी लाइन पे गए? अब तुम कौन सी लाइन पे गए एवरीबॉडी? यहाँ पे ही बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है, यहाँ से ही बहुत से लोगों का प्रॉब्लम है।
तो भी तुम लाइन नंबर 2 पे ही गए। समझ में आ रहा है? आई यहाँ पे 11 हो रहा है, आई यहाँ पे 11 हो रहा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फेल कहाँ से होने वाले हो तुम? लाइन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे आई 11 करके भी तुम लाइन नंबर 2 पे ही जाओगे। और अब यहाँ पे बोलोगे कि भाई 11 लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है, तो लाइन नंबर 2 से तुम सीधा जंप करोगे कहाँ पे? लाइन नंबर 7 पे। तो तुम कभी 5 से 7 नहीं आ सकते, तुम हमेशा 2 से ही 7 आओ। समझ में आ रहा है? तो आउटसाइड वाइल आने के बाद तुम आई प्रिंट करोगे 11, क्योंकि वो एग्जिट वैल्यू है, एग्जिट हुआ है वो 11। समझे एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? गलत आता है तो गलत आता है आंसर, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्सप्लेन करने के बाद समझ में आता है क्या कि अच्छा इस तरीके से है। दैट इज द पार्ट। सिंटैक्स लिखना है इसलिए लिखना नहीं है, ट्रेसिंग इज इंपॉर्टेंट। तुम्हें वो ट्रेसिंग समझ में आना चाहिए, ट्रेसिंग ही तुम्हें आगे लेके जाएगा वहां। और मेमोरी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लेस ऑफ लूप। मैं अगर आई प्लस प्लस लिखना भूल जाता तो क्या आता आंसर? आई प्लस प्लस लिखना भूल जाता मैं तो क्या आता आंसर? तो एफबीएस प्रिंट होता इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि कंडीशन कभी फेल होती ही नहीं। एफबीएस 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 ही देते जाता हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि आई कभी प्लस प्लस नहीं होता। क्लियर है? तो लूपिंग समझ में आया, व्हाइल लूप कैसे काम करेगा वो समझ में आया। कंडीशन तुम्हारी तुम्हारे अकॉर्डिंग रहेगी, तो फिर अपन ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नहीं कि भाई ये सारे लाइन तो सेम ही है। क्या है वो लाइन? R1 इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इक्वल्स टू सम प्लस R1, और नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई यही 3 लाइन रिपीट करनी है। कब तक? जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक, या जब तक नंबर 0 नहीं होता तब तक, मतलब नंबर नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये मैं कोड लिखूंगा। इसके लिए मेरा नंबर होगा कितना? ये जो भी मैंने लिखा है 73295। और क्या लगेगा हमें इसके लिए? R1, और सम कितना लगेगा? 0। तो ये जितना कोड मैंने इधर लिखा है, ये कोड मेरा इस तरीके से होगा, राइट? अब तुम बोलोगे सर इनिशियलाइजेशन बोले थे तुम, कंडीशन बोले थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोले थे, तो है ना तीनों मेरे पास, राइट? ये कंडीशन है नंबर ग्रेटर देन 0। तो नंबर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए। तो हुआ ना शुरू, ये क्या है? इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन। तो सर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो नॉट नेसेसरी हमेशा वो प्लस प्लस माइनस माइनस ही हो। इंक्रीमेंट करना या डिक्रीमेंट करना मतलब क्या? कि तुम्हारा नंबर बढ़ाना या कम करना, ताकि तुम्हारी कंडीशन एक समय पे आके फेल हो जाए, एक समय पे आके फेल हो जाए। तो फेल होने के लिए ये लाइन है ना रिस्पॉन्सिबल, ये लाइन तुम्हारा नंबर तोड़ते जा रही है ना 0 तक। तो दिस इज योर इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो इस तरीके से तुम व्हाइल लूप को इंप्लीमेंट करोगे। कैसे रहेगा मेमोरी डायग्राम? मेमोरी डायग्राम इस तरीके से रहेगा, नंबर में बनेगा 73295, R1 जिसमें क्या होगा? गार्बेज। सम जिसमें क्या होगा? 0। तो नंबर भाई 0 से बड़ा है क्या? हाँ। तो R1 में आ गया कितना? 5। सम में कितना है? 0। तो 0 में 5 ऐड कर दिया, 0 में 5 ऐड किया मतलब 5। अपडेट किसमें किया? सम में ही अपडेट कर दिया, राइट? तो सम में अपडेट कर दिया, तो सम में कितना आ गया अभी? 5। सम में आ गया 5, और नंबर हो गया अभी 7329। लेकिन वो अपडेट किसमें हुआ? नंबर में ही अपडेट हुआ, राइट? 7329 नंबर में ही अपडेट हुआ। फिर तुम आए ये लाइन पे, तो बोल रहे कि ये लूप की लास्ट लाइन है। तो लूप बोलता है कि भाई मेरी लास्ट लाइन है ना, तो यहाँ से आगे मत जा, तू पहले लूप के स्टार्टिंग में जा और चेक कर कंडीशन फेल होता है। तो तुम आए इधर, ये बोल रहा है कि नहीं होता है कंडीशन फेल, 7329 बड़ा है 0 से। तो फिर तुम वापस अंदर आए, रिमाइंडर लाया तुमने कितना अभी? 9, और पहले का 5 और अभी का 9, इसको तुमने ऐड करके नया सम बनाया और नंबर बन गया तुम्हारा 732।
फिर तुम वापस बोले कि अभी भी ये 0 से बड़ा है, तो तुम इधर लाए क्या 2, तो ये बन गया तुम्हारा 16, और नंबर बन गया तुम्हारा, तुम बोल रहे हो अभी भी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3, ये नंबर बन गया तुम्हारा 19, राइट, और नंबर बन गया तुम्हारा 7, अभी भी 7 0 से बड़ा है, तो तुम वापस आए, रिमाइंडर में क्या आया, इधर क्या आया, इधर क्या आया 26, और अब तुम्हारा नंबर क्या बन गया 0। अब वापस तुम गए कंडीशन चेक करने, अब तुम्हारा लूप बोल रहा है कि कंडीशन भाई फेल हो गई, तुम बाहर निकलो, तो बाहर निकलो मतलब वो आएगा इस लाइन पे, तो इस लाइन पे मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है मेमोरी में, मेमोरी में मेरे पास नंबर अवेलेबल है, मेरे पास R1 अवेलेबल है, मेरे पास सम अवेलेबल है, जिसमें कि मुझे सम प्रिंट करनी है, क्लियर, सम प्रिंट करनी है, और R1 की मुझे जरूरत नहीं है, R1 क्या मैं यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकता था, वो वैनिश हो जाता। अब यहाँ पे किसी का कहना है कि नहीं सर मुझे ऐसे प्रिंट करना था कि दी सम ऑफ 73295 इज 26, तो उसके लिए तो उसको 73295 लगता, पर अभी वो तो चला गया, राइट, वो तो चला गया, वो तो ऑपरेशन थिएटर में जाके वो ऑपरेट हो गया ना पूरा, तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तुमने इस नंबर की एक कॉपी बना के रखनी चाहिए थी, ताकि तुम्हें वो बाद में काम आए, पैलिंड्रोम के केस में काम आए बहुत से। तो फिर तुम क्या करते हो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का वेरिएबल बना लेते हो, लेट्स से ORG बोलो, टेम्प बोलो, व्हाटएवर, और उसको क्या पास कर देते, नंबर, तो फिर तुम्हारे पास दो रिकॉर्ड हो, एक नंबर एक ORG, और यहाँ पे तुम डिसाइड करते नंबर पे काम करना है या ORG पे काम करना है, समझे एवरीवन, ऑल क्लियर अबाउट लूप, लूपिंग समझ में आया क्या, कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे लगाओगे और कैसे काम करोगे, तो स्टार्ट। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से 100 के बीच में के नंबर्स प्रिंट करो, मतलब 1 से 100 नंबर प्रिंट करो, फिर फाइंड सम ऑफ गिवन डिजिट, अब कोई भी डिजिट हो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई भी नंबर आए तो भी तुम उसकी सम निकाल सकते हो। फाइंड क्या, ये बाद में कर लेते हैं, अभी फिलहाल तुम क्या कर सकते हो, हाँ, प्रिंट ओनली इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, फिलहाल इतना करो, क्लियर है ऑनलाइन एवरीवन, हाँ ना बोलो भाई, यस, हाँ सिस्टम पे करो, नहीं मैं, तुम्हें मेमोरी डायग्राम की जरूरत कब पड़ती है, हाँ ट्रेस करने के लिए, या तुम्हें लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा है तो पहले पेन पेपर पे जाना ही चाहिए हमेशा, बट इसमें सोचो ना तुम, इसमें क्या जरूरत है इतना पेन पेपर की, अगर मुझे लूप समझ में आया और मुझे 1 से 100 प्रिंट करना है, तो मुझे पेन पेपर की क्या जरूरत है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर आपने बोला था पेन पेपर, अरे बट 1 से 100 के को प्रिंट करने के एल्गोरिदम में तो क्या ही सोचेगा अलग से, सिंटैक्स में ही है ना तेरे पूरा,
डन। एनी कंसर्न? किसी को दिक्कत आ रहा है इसमें? एवरीबॉडी? एवरीबॉडी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हो गया है तो हो गया है, बोलो। पुष्कर, अंजलि, वेंकटेश, कृष्णा, कौस्तुभ, गौरवी, रेस करो बेटा। डाउट है कुछ तो स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर करके पूछो कि नहीं समझ में आ रहा है। कहीं पे भी अगर कंसर्न है तो एरर आने चाहिए कोड में। अगर तुम एरर नहीं आ रहे हो तुम्हारे कोड में तो तुम बहुत बुरे डेवलपर बन रहे हो। सेमी कोलन तो भी मिस होना ही चाहिए कहीं ना कहीं पे। तो तुम्हें एरर नहीं आ रहा है मतलब तुम कैसे कॉपी कर रहे हो, ऐसा हो रहा है। फिर एरर आता ही है। पहले ही कंपाइलेशन में तुम्हारा कोड अगर रन हो रहा है तो कॉपी किए हो तुम कहीं से। तो जितने ज्यादा एरर आएंगे उतने तुम अच्छे डेवलपर बनो। अब समीक्षा, तुम्हारा ये जो कोड है, देखो, मेमोरी डायग्राम से अगर तुम समझोगे तो तुम्हें कुछ चीजें क्लियर होगी। मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ वो कोड, बस गलत नहीं है वो। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। ये ऐसा एक कोड है लेट्स से, तो मेमोरी डायग्राम के तौर पे समझो। मेमोरी डायग्राम में यू विल रियलाइज कि नंबर में क्या आया, 1। फिर R1 में क्या आया, 100। फिर तुमने एक आई बनाया है और आई में क्या डाला है, नंबर। और फिर तुम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो प्रिंट करने के, वो किसके साथ कर रहे हो, आई के साथ। तो इस नंबर का रोल ही नहीं है ना पिक्चर में कुछ। समझ में आ रहा है? इस नंबर का रोल है क्या पिक्चर में कुछ? तुम्हें ये नंबर लेके जाना था R1 तक, तो तुम यहाँ पे आई क्यों ले रहे हो? तुम यहाँ पे नंबर ले सकते हो ना। और यहाँ पे प्रिंट भी क्या करोगे, नंबर। और यहाँ पे प्लस प्लस भी क्या करोगे, नंबर। तो नॉट नेसेसरी हमेशा आई ही होता है उधर। वेरिएबल है आई इज व्हाट, आई इज वेरिएबल। आई फॉर इटरेशन, इसलिए आई बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम, राइट। इटरेटर है वो एक। तो ये समझ में आया क्या कि मेमोरी डायग्राम विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कितने वेरिएबल्स एक्स्ट्रा के जा रहे हैं अपने बेस, कोई काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये समझ में आया एवरीवन? तो कोई भी कोड लिखो, हमेशा मैं वो बोलता हूँ। अभी 1-2 दिन बाद मैं वो भी ट्राई करूंगा, वो भी तुमसे प्रैक्टिस करवा लूंगा कि रैंडम कोई भी कोड देने के बाद उसका तुम्हें मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। कुछ भी कोड होगा उसका मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करके आना चाहिए। तो यस, राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम और नॉट चेक करने के लिए कोड लिखो। ट्राई करो, ट्राई करने के बाद देखेंगे सम ऑफ डिजिट्स का क्लियर है। प्राइम और नॉट के लिए कोड करो, फिर मैं समझाता हूँ, तुम लोग ट्राई करो। एंड प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी ऑनेस्ट, हा बेटा, ऑनेस्ट रहो खुद के साथ। एरर आता है तो आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हेजिटेशन मत रखो।
एक तो तुम लोग ऑनलाइन में नहीं जानते हो एक दूसरे को, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? तो वो तुम अपना जो भी कोड किया है वो कमेंट करो। तुम ये लोगों को दिखाने के चक्कर में कहीं पे जाके कॉपी पेस्ट करके लाते हो कोड, तो उससे तुम्हारा ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है उसमें। मैं क्या करूंगा, गुड बोल दूंगा, खत्म। तो नुकसान तेरा है ना। एरर कैसे सॉल्व होगा, तुम आगे कैसे बढ़ोगे? तो जो भी है तुम्हारा कोड, जो भी एरर आता है वॉट एवर, वो बताओ तो हम डिस्कस करेंगे। तुम कोड खुद करोगे, जैसे अभी सुबह का वो जो कोड था, इंटीजर पॉइंटर का डिस्कशन, तो ये डिस्कशन कब आएंगे अपने? जब तुम गलत कोड करोगे तभी आएंगे ना। करेक्ट कोड करके क्या फायदा है? मतलब हर गलती होती है, मुझे पता है, इतने परफेक्ट कोड नहीं आते हैं सबके। ये कैसे तुम कॉपी करते हो इसके वजह से समझ में आ जाता है तुरंत। सो डोंट डू दैट। जिसका ऑनेस्टी उसके पास। नहीं तो प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर तुम खुद के साथ चीटिंग करोगे तो। अटेम्प्ट करो, खुद ट्राई करो। हाँ, एक मिनट समझ। हाँ, दूसरा कोड ये है कि एक नंबर यूजर से लेना है और वो नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं वो चेक करना है। ठीक है, सपोज यूजर ने डाला है 121, तो नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, ये आपको चेक करना है। तो 121 ये नंबर पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो नंबर इज पैलिंड्रोम, ये मैसेज आना चाहिए। क्लियर? क्लियर है? यस, प्राइम और पैलिंड्रोम। प्राइम और नॉट चेक करो, और नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं ये भी चेक करो। ये दो कोड करो, देन विल डिस्कस ऑन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे बात करते हैं फिर। ट्राई करो। हम्म। ठीक है। मगर ये दो महीने के लिए स्टार्ट किया तो ये चेक करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन वो जैसे
मैं आप नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ये वाला कोड आप इधर प्लेस कर रहे हैं ये कर सिर्फ एक नंबर की तरफ लेना है और नंबर प्राइम है या नहीं वो चेक करना है इसके लिए सिर्फ इसका सिंगल लूप वो 2 से स्टार्ट होगा लेकिन पहले ही चेक करेंगे नंबर लेने के बाद लूप में जाने के पहले चेक करेंगे कि नंबर 1 है क्या अगर है तो क्या नॉट करें ब्रेक लेकर लूप के अंदर ही नहीं जाएगा कुछ तो देखो ध्यान दो कुछ पार्ट नहीं समझेगा ऑडिबल ऑनलाइन तो लॉजिक बिल्ड करने जाना कैसे कैसे शुरू करना है क्या करोगे पहले तुम प्राइम नंबर के केस में अब 1 to 10 प्रिंट करना मैंने बोला पेन पेपर मत यूज करो क्योंकि उसमें क्या ही करोगे पेन पेपर यूज राइट बट प्राइम नंबर है या नहीं चेक करने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा मैं सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर होता क्या है तो प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जो सिर्फ यस एवरीबॉडी प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है मतलब परफेक्टली मॉड होना चाहिए ऐसा नंबर जो 1 और इटसेल्फ से ही मॉड हो समझ में आ रहा है नहीं नंबर मॉड नंबर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 एंड नंबर मॉड 1 चलो परफेक्ट बात की है सूरज ने तो सूरज ने क्या किया अभी कि नंबर मॉड नंबर exactly equals to 0 and number mod 1 exactly equals to 0 राइट तो ये तो सारे ही नंबर है ना ये कंडीशन में तो सारे ही नंबर आते हैं अब हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है अब तुमने यहाँ पे 17 डाल के देखा है 13 डाल के देखा तो तुमको प्राइम आ रहा है लेकिन तुम इधर 12 भी डाल के देखो ना तो 12 भी प्राइम बताएगा तो तुम्हें पता चलता है कि अरे मेरा लॉजिक गलत हुआ है नहीं तो क्या होता है हमें एक ही ट्रू वाला केस डाल के आगे बढ़ते हैं पर हमें लगता है कोड चल गया अपना तुम्हें टेस्टिंग दोनों तरफ से करनी चाहिए ना प्राइम और नॉट प्राइम तो ये नॉट प्राइम के लिए वर्क करेगा क्या सूरज चेक करो तुम ये कभी तुम्हें नंबर इज नॉट प्राइम नहीं बोलेगा कोई भी नंबर डालो तुम दुनिया का ये हमेशा तुम्हें नंबर इज प्राइम ही बोलेगा क्योंकि कोई भी नंबर 1 से तो मॉड होता ही और इटसेल्फ से भी मॉड होता ही है समझ में आ रहा है क्लियर है क्या एवरीवन तो ये गलत है ना ये लॉजिक तो हमें ये बोलना है
पर सूरज का लॉजिक हमें एक सपोर्ट करता है किस चीज के लिए, कि 13 और 12 में डिफरेंस ये है, 13 और 12 में डिफरेंस ये है कि 13 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ से होता है, 12 जो है वो 1 और इटसेल्फ छोड़ के बाकी से भी होता है। मतलब हमारा कंडीशन उल्टा है ना, हमें 1 और 13 को नहीं पकड़ना है, हमें इन बीच में नंबर्स को पकड़ना है, बीच वाले नंबर्स को पकड़ना है और बोलना है कि भाई तुम मॉड करके देखो। 1 और 13 तो करने वाले हैं, वो तो 12 को भी करेंगे, 1 और 12, लेकिन बीच के कोई करते हैं क्या? और बीच के कोई करते हैं तो उन्होंने करना नहीं चाहिए। मतलब ही क्या, इस केस में हमने इस नंबर को 2, 3, 4, 5 से लेके तो 12 तक, मतलब 2 से लेके तो 12 तक हमने इस 13 को मॉड करके देखना चाहिए और हमने बोलना चाहिए कि मॉड होता है क्या, होता है क्या, होता है क्या। राइट, होता है तो फिर नॉट प्राइम, नहीं होता है तो प्राइम। समझे एवरीवन? हाउ यू आर डिसाइडिंग द कंडीशन, या हाउ यू आर डिसाइडिंग तुम्हारा लूप कहां से कहां तक जाना चाहिए, ये समझ में आया क्या? तो तुम्हारा लूप का कंडीशन तुमने डिसाइड किया कि मुझे जाना कहां से कहां तक है, 2 से लेके 12 तक। समझ में आ रहा है? 2 से लेके 12 तक, मतलब ही आई शुरू होगा कितने से, 2 से, और आई जाएगा कहां तक, आई लेस देन नंबर, क्योंकि ये 13 है, आज कल को 15 होगा, 16 होगा, कुछ भी होगा। तो हमें नंबर अगर 15 है तो हमें 15 पे फेल होना है, मतलब 14 तक ही जाना है, मतलब ही कहां तक जाना है, लेस देन नंबर। समझ में आ रहा है? तो ये एक पार्ट क्लियर है क्या? तो कहां से कहां तक जाना है इतना तो डिसाइड हो गया कि हमें 2 से लेके तो जाना है लेस देन नंबर तक। लेकिन इस बीच हमें करना क्या है, इस बीच हमें इस 2 से इसको मॉड करके देखना है, 3 से देखना है, 4 से देखना है, 5 से देखना है। राइट, मतलब ही ये 2, 3, 4, 5 कौन देगा तुमको, ये 2, 3, 4, 5 कौन दे रहा है तुमको? अरे 2, 3, 4, 5 तुमको कौन दे रहा है ऑनलाइन? 2, 3, 4, 5 कौन दे रहा है? नंबर कैसे दे सकता है? नंबर तो तुम्हारा खुद 13 है। 13 कौन दे रहा है? आई दे रहा है ना। मतलब ही तुम्हारे नंबर को आई से मॉड करके देखोगे और बोलोगे कि देख भाई, आई ने अगर इसको मॉड किया और ये अगर परफेक्टली 0 आ गया, इफ आई मॉड नंबर मॉड आई एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ गया, तो तू इधर क्या बोल, नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, ऐसे बोल दे नंबर इज नॉट प्राइम। पर क्या होगा अभी, लेट से तुम्हारे पास 12 है, राइट, 12 को 2 ने मॉड कर दिया, बोल दिया नंबर इज नॉट प्राइम, और आय हो गया तुम्हारा 3। अब 3 भी उसको मॉड कर रहा है, बोल रहा है नंबर इज नॉट प्राइम। तो कितनी बार नंबर इज नॉट प्राइम बोलता रहेगा ना। तो हम उसको बोलेंगे देख, एक बार तूने बोल दिया ना नंबर इज नॉट प्राइम, तो आगे क्या फायदा है, अभी रुक जाना है यहीं पे। नंबर इज नॉट प्राइम अगर बोल दिया तो यहीं पे लूप तोड़ दे और बाहर निकल जा। तो वहीं पे इंस्टेंट लूप तोड़ के बाहर निकलने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है ब्रेक। समझे क्या है कीवर्ड? ब्रेक। क्लियर है एवरीबॉडी? अरे समझ में आया क्या यहां तक? समझ में आया क्या कि हमने क्या कर दिया, इस लूप को ब्रेक किया। बहुत से लोग बोलते हैं हमने ईफ को ब्रेक नहीं किया। अगर तुम ऐसे लिखते हो कोड ईफ के अंदर ब्रेक, तो ये तुम्हें कंपाइलेशन एरर देगा। क्यों? क्योंकि ईफ के साथ ब्रेक काम नहीं करता है। ब्रेक किसके साथ काम करता है? लूप के साथ, राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि तुमने हमेशा ब्रेक किसके अंदर देखा है? ईफ के अंदर, इसलिए तुम्हें लग रहा है वो ईफ का पार्ट है। क्यों नहीं देखा है तुमने उसको लूप के अंदर? क्योंकि कोई आके अगर सीधा यहाँ पे ब्रेक लिख देगा तो लूप लिखने का फायदा ही क्या है फिर? आते ही अगर उसको तोड़ना है तो तोड़ना है तो हमेशा किसी भी एक कंडीशन पे तोड़ना है, इसीलिए वो इफ के अंदर आता है। और हम क्या समझ के चलते हैं कि इफ को ब्रेक कर रहा है। इसको ब्रेक कर रहा है, लूप को। तो इस कोड को ट्रेस करते हैं, इस कोड को ट्रेस करते हैं। नंबर है मेरा 15, ठीक है, नंबर है मेरा 15। तो आज शुरू हो गया मेरा 2 से, तो अंदर आया मैं, कंडीशन ट्रू है,
फिर मैंने बोला कि भाई 15 मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? नहीं। तो लिफ्ट में नहीं गया मैं, आई क्या हो गया? प्लस प्लस आई हो गया 2। लूप वापस चेक कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि सॉरी आई हो गया 3, पहले 2 था ना, अब हो गया 3। तो आई हो गया 3। अब वो बोल रहा है 15 मॉड 3 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? है। तो नंबर इज नॉट प्राइम और तोड़ दो लूप और बाहर आ जाओ। सॉर्टेड। क्लियर है क्या? लेकिन ये जो कोड है तुम्हारा, नंबर अगर तुम्हारा 13 है तो क्या आउटपुट देगा? नंबर अगर तुम्हारा 13 है तो अभी लिखा हुआ स्क्रीन पे कोड क्या आउटपुट देगा? यस एवरीबॉडी? अरे क्या आउटपुट देगा? अरे वाह, आउटपुट क्या देगा? कुछ नहीं आउटपुट देगा ना। क्यों? क्योंकि जितना लिखेगा उतना ही मिलेगा ना कोड में। तो तुमने लिखा क्या है? नॉट प्राइम के लिए लिखा है। वो बोलेगा देख भाई मैं 2 से शुरू करता हूँ, आई इज इक्वल टू 2 से शुरू करता हूँ, और मैं बोलता हूँ 2 छोटा है क्या 13 से? यस। बट मॉड नहीं कर पा रहा है, 3 कर दो। छोटा है क्या 13 से? यस। मॉड नहीं कर पा रहा है, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 7 8 9 10 12 तक आ गए। फिर भी मॉड नहीं कर पा रहा है, क्या कर दो? 13 कर दो। लेकिन 13 करने पे तो लूप फेल हो गया। मतलब कभी इस इफ के अंदर तुम नहीं गए, तो तुम इस इफ के अंदर नहीं गए तो तुम सीधा यहाँ पे आओगे। तो जो प्राइम बोलना है तुम्हें, तो प्राइम बोलने वाला डिसीजन तुम्हें कहाँ पे लेना पड़ेगा? लूप के बाहर। लेकिन प्राइम अगर तुम्हें लूप के बाहर लेना है तो तुम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते प्रिंटफ प्राइम। नहीं तो वो हर केस में प्रिंट होगा, वो नॉट प्राइम के केस में भी प्रिंट होगा दो दो बार। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए ना, कुछ ना कुछ तुम्हें कंडीशन चाहिए। जिस कंडीशन के बेसिस पे तुम क्या करोगे, जिस कंडीशन के बेसिस पे तुम क्या करोगे, डिसीजन लोगे प्राइम है या नहीं। तो तुम बताओ वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि इसमें तुम एल्स नहीं लगा सकते, बहुत से लोग इसमें एल्स लगाते हैं। इसमें एल्स नहीं, तो एल्स लगाओगे तो तुरंत डिसीजन हो जाएगा पहले इटरेशन में। हमें आगे बढ़ना है कि नहीं? बुलियन डेटा टाइप क्यों यूज करना है? लेना देना ही नहीं, बुलियन है ही नहीं लेट से सी में। तूने कोड देखा होगा इससे पहले प्राइम का कभी जिंदगी में, इसलिए तूने वैसे किया है। समझाता हूँ, मीथ बस्ट करता हूँ बहुत सारे। अब बहुत से लोग मुझे इसीलिए भी सोच रहे होंगे, बहुत से लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा, अरे इधर क्यों लिखा, वो तो बाहर लिखना पड़ता है ना, बाहर लिखना पड़ता है ना, ये अंदर क्यों लिख रहे? लेके जाऊंगा उसको बाहर, लेकिन एक तरीका होता है। जिस तरीके से मैंने तुमको लूप इंट्रोड्यूस किया है, तो जिंदगी भर तुम यही वाला कोड लिखे हो, नंबर इज इक्वल टू नंबर क्या, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। तुम्हें आज पता चला क्या वो आया कैसे है, कैसे आया है वो, क्यों आया है वो, कोड क्यों लिखा है हमने, वो समझ में आएगा। सिंटैक्स तो क्या सभी रट रहे हैं, फिर उससे करोगे क्या तुम? सिंटैक्स रट के थोड़ी चलता है, तुम्हें समझना होता है। तो तुम यहाँ पे एक जुगाड़ ये कर सकते हो, एक ये लॉजिक ये लगा सकते हो कि तुम ये समझ में आएगा तुम्हें कि देख भाई, नंबर अगर 12 है ना, तो तुम्हारा आय कभी भी 12 तक नहीं पहुंचेगा। मतलब नंबर अगर प्राइम है, नॉट प्राइम है, तो तुम्हारा आय कभी भी उस नंबर तक नहीं पहुंचेगा, उसके पहले ही ब्रेक होने वाला। तुम्हारा आय इस नंबर तक तभी पहुंच पाता है जब तुम नंबर प्राइम वाला यूज करते हो, तभी तो आय तुम्हारा 13 पे आ पाया ना। मतलब ये लूप अगर पूरी तरीके से फेल हुआ है तो आय नंबर पे सेम पे ही फेल होगा ना। तो तुम यहाँ पे ये जुगाड़ लगा सकते हो क्या, कि इफ आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर प्रिंटफ प्राइम, कि आई और नंबर एग्जैक्टली सेम है तो प्राइम प्रिंट करो। मतलब ये कैसे देख, नंबर क्या है तुम्हारा 7, 2 से मॉड हुआ क्या? नहीं। 3 से हुआ क्या? 4 से हुआ क्या? 5 से हुआ क्या? 6 से हुआ क्या? नहीं। तो आई क्या बन गया तुम्हारा 7, और 7 तो कंडीशन फेल कर रहा है ना वाइल की। तो बाहर आने पे 7 आई में है और 7 नंबर में भी है, तो 7 प्राइम है कि नहीं? ये तुमने जुगाड़ कर लिया। लेकिन ये जुगाड़ कोलैप्स होने वाला है अभी। ये जुगाड़ कैसे कोलैप्स होगा? क्योंकि तुम गूगल पे जाओगे तो तुम्हें ऐसा सिंटैक्स मिलेगा। तो
तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। गूगल क्या बोलता है, मतलब गूगल नहीं, एक्चुअली वो लॉजिक क्या बोलता है कि देख भाई ये नंबर 13 है ना, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, राइट। तो इसको 2 मॉड नहीं कर पाया, 3 नहीं कर पाया, 4 5 6 नहीं कर पाया। अरे तो भाई 2 ही नहीं कर पाया तो 8 कर पाएगा क्या? कभी 3 ही नहीं कर पाया तो 9 कर पाएगा क्या? कभी 5 नहीं कर पाया तो 10 कर पाएगा क्या? कभी 6 नहीं कर पाया तो 12 कर पाएगा क्या? तो उनका कहना है कि आधी जर्नी भी अगर तेरी उसको मॉड नहीं कर पाती है तो आधी आगे की आधी क्यों चेक कर रहा है तू? तो बचा ना तेरे इटरेशन, तेरे आधे इटरेशन बचा ना, राइट। इस केस में उसने क्या किया, हमें ये वाला ऑप्टिमाइजेशन दिया। लेकिन ये वाला ऑप्टिमाइजेशन देने के चक्कर में एक कोलैप्स हो गया ना, क्योंकि अब प्राइम के केस में जो तुम्हारा आई 13 तक जा रहा था वो तो 6 तक ही जाएगा, ये लॉजिक कोलैप्स हो जाएगा इधर, समझे कि नहीं? तो हमें जुगाड़ पे चलना है क्या? तो जुगाड़ पे भी अगर हमें चलना है तो पता होना चाहिए जुगाड़ फेल कब होने वाला, राइट। समझ लिया यहां तक? हाँ, अब मैं वहां पे जा रहा हूँ सूरज, तुम जो बोल रहे हो। तो फिर मैं ये सब जुगाड़ के चक्कर में नहीं पड़ता हूं। मैं क्या करता हूँ, ठीक है भाई ये लूप जाएगा वहां तक जाएगा, मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलता हूँ कि इनिशियली एज्यूम करके चलता हूँ कि नंबर प्राइम है, राइट। स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलता हूँ कि नंबर प्राइम है, राइट। और अगर नंबर नॉट प्राइम निकला तो मेरा जो एजम्पशन था उसको बदल लेता हूं, मतलब ही फ्लैग को क्या कर देता हूं, 1, समझे? तो अगर इस ईफ के अंदर आ रहा है मतलब नंबर क्या है, प्राइम नहीं है, तो फ्लैग क्या हो गया मेरा, 1। तो बाहर आने के बाद मैं फ्लैग पे डिसीजन ले सकता हूं ना कि फ्लैग अभी भी अगर 0 ही है तो नंबर क्या है, प्राइम, नहीं तो नंबर नॉट प्राइम, यहाँ पे बोल ही दिया था ना तुमने। तो अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन इसमें होता है कि सर ये फ्लैग क्या है, ये कोई सिंटैक्स है क्या, ये कोई स्पेशल चीज है क्या? जैसे तूने बोला कोई बुलियन लेते हैं क्या, बुलियन का लेना देना नहीं है, मैं कैरेक्टर भी ले सकता हूँ, मैं कैरेक्टर वाई बोलता हूँ और उसको एन कर देता हूँ, कंपैरिजन के लिए चाहिए ना मुझे, बुलियन की क्या जरूरत है उधर? तो ये फ्लैग जो है कोई सिंटैक्स नहीं है, कोई इसको एक्स बोलेगा, कोई वाई बोलेगा, कोई स्टेटस बोलेगा, कोई काउंट बोलेगा, वो एक वेरिएबल है ना, बस कंपेयर करने के लिए एक वेरिएबल है, वो ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है। बोलने के लिए हम फ्लैग बोलते हैं लेकिन है क्या वो, एक वेरिएबल टू कंपेयर। मैं इसको क्या बोलूंगा, इसलिए कि भाई मैं साथ में एक स्टेटस लेके चला, क्या है मेरा स्टेटस, 0। तो नंबर अगर प्राइम आता है तो मेरा स्टेटस क्या बदल दूंगा मैं, 1। और यहाँ पे कंपेयर करूंगा कि स्टेटस अभी भी 0 है तो क्या कर, राइट। समझ में आ रहा है? फिर मैं इस लूप को बोलता हूँ भाई तू ये प्रिंटिंग विंटिंग का काम छोड़, तू क्या कर, तुझे मैंने इतना ही काम दिया है तो एक काम कर, फ्लैग या स्टेटस जो भी है ना इसको 1 करके दे, बस 1 कर और ब्रेक कर दे। तो मेरा कैसे कोड बनेगा कि मैंने एक नंबर लिया, मैंने एक आई शुरू किया 2 से, मैंने एक काउंट या स्टेटस या फ्लैग जो भी मुझे बोलना है मैं उस वेरिएबल को बोलूंगा जो शुरू किया 0 से। फिर मैं इस लूप को बोल रहा हूँ कि देख तो आई से लेके लेस देन नंबर तक चल, या फिर तुझे इटरेशन बचाना है तो नंबर के आधे जर्नी तक चल, हमें नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। इस बीच क्या कर, इस इफ को बोल कि देखिए नंबर को तू आई से मॉड करके दे, और अगर ये परफेक्टली मॉड होता है ना तो भाई तू इधर ही क्या कर, जो मैं एजम्पशन था मेरा उस एजम्पशन को बदल दे, राइट। और अब तेरा एक बार एजम्पशन बदल गया तो नॉट प्राइम का प्राइम थोड़ी होने वाला है वापस, तो क्यों आगे चक्कर मार रहा है, यहाँ पे क्या कर, ब्रेक कर दे, और यहाँ पे ब्रेक कर दे, खत्म, तो इस सीट से बाहर आ जाएगा। लेकिन इस सीट में नहीं गया तो क्या, आए आगे तो बढ़ना चाहिए ना, तो इंडिपेंडेंटली आए मेरा क्या होते जाना चाहिए, प्लस प्लस। तो ये पूरा लूप घूम के आएगा, तो ये पूरा लूप सफर करके आएगा, तो ये सफर करके 2 चीजें लेके आएगा। एक तो बोलेगा देखो तुम्हारा फ्लैग बदला या नहीं बदला, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ठीक है, फिर मेरा फ्लैग अगर बदला नहीं है, अभी भी 0 ही है, तो मतलब नंबर क्या है, प्राइम। और मेरा फ्लैग अगर बदला है तो नंबर क्या है, नॉट प्राइम। आप समझे क्या? अब तुम्हारे कॉलेज वाले कोड पे आएगा, तुम क्लियर है क्या? लेकिन कॉलेज वाले कोड पे आना है तो वो कोड क्या है, क्यों है, कैसे आया है, क्या डिसीजन लेना है, नहीं तो हम जिंदगी भर रट्टा ही मारते बैठेंगे कोड में, हम कभी समझेंगे ही नहीं, हम खुद का ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं समझेंगे उसमें क्या है। तो इस तरीके से जाना होता है स्टेप बाय स्टेप, राइट। हमारे रिक्वायरमेंट एनालाइज करके फिर उसमें लूप क्या अपना ऑप्टिमाइजेशन बाद में, ऑप्टिमाइजेशन सबसे बाद में,
गूगल ने अगर या तुम्हें चैट जीपीटी ने अगर ये सिंटैक्स दिया है तो तुमने इसको पूछना चाहिए भाई ऐसा क्यों, ये नंबर डिवाइडेड बाय 2 क्या करता है, तभी तो जाके वो देगा ना पूरा। जैसे कल मैंने बोला कि कैरेक्टर में 32 ऐड क्यों किया, पूछेगा तभी तो आस्की का डिस्कशन निकालेगा ना। तो ये पूछेगा तभी तो क्या करेगा, वो ऑप्टिमाइजेशन का डिस्कशन निकालेगा। तुम बोलते हो आउटपुट आ रहा है, अरे आउटपुट लाके क्या करना है जिंदगी में, प्राइम नंबर चेक करना बताने वाले क्या कंपनी वाले तुमको, कि सर मेरे को कोड आता है प्राइम नंबर निकालता हूं मैं बहुत बढ़िया से आउटपुट आ जाता है। हजारों बिल्ट इन लाइब्रेरीज होंगी उसके लिए कल को। तुम्हें क्या करना है, एम क्या है तुम्हारा, तुम्हारा एम है कंसेप्ट समझना, लॉजिक बिल्ड करना, ना कि कुछ भी करके आउटपुट लाना। गधा बने हो ऑनलाइन में, मैं वही बोल रहा हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट प्लीज डोंट डू दिस। मेरा अभी 6 साल गया है उसमें, मैं कोड देख के समझ जाता हूँ कि क्या ये जीपीटी की वजह से अ, अभी मैं ये नहीं कर पाता हूँ, नहीं तो पहले मैं ये भी बताता था कि तूने कौन से वेबसाइट से कॉपी किया है। तो डोंट डू दिस, खुद को तुम चीट करके करोगे क्या वो बताओ। अभी वो सूरज ने वो 2 मिनट पहले लॉजिक दिया, गलत था बट आई विल अप्रिशिएट हिम, क्योंकि उसने जो भी गलत है ट्राई किया ना उसने, तो उसको जब ये कंसेप्ट समझा होगा, वो बाकी लोगों को नहीं समझ में आता है उतने स्ट्रांग में, कि जो लोग ये कॉपी करते हैं उनको। तो तुम्हारा ऑनेस्टी तुम्हारे पास, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। राइट, ऑनलाइन में तुम सब ये करते हो क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं है वहां पे, इंटरनेट अवेलेबल है सारा है पार्ट। तो ऑफलाइन में यही है कि भाई तुम हमारे सामने वो नहीं कर सकते हो। तो यही एक डिफरेंस है बस। नहीं तो हम बोल रहे हैं कि अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो या खुद से ऑनेस्ट हो तो भाई ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन जाओ, उधर पैसे बचते हैं, इन्वायरमेंट है, तुम्हें घर का खाना है, सारी चीजें है, नहीं ये करने की जरूरत। बिजनेस के तौर पे तो हमने ऐसे बोलना चाहिए नहीं नहीं ऑफलाइन आओ ऑफलाइन आओ, पैसे ज्यादा है तो नहीं ना। तुम्हें किस चीज में क्लियरिटी, फायदा किस में है वो समझो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी ऑनलाइन। इसमें क्वेश्चन है क्या कुछ किसी को? पैलिंड्रोम का बताऊंगा कल, इसी तरीके से पैलिंड्रोम का तुम आज ट्राई करो कि नंबर को रिवर्स करना है, एक ही तो बात है नंबर को रिवर्स करना समझना है। तो भाई नंबर रिवर्स करने का लॉजिक तुम्हें 2 मिनट में गूगल दे देगा, तो क्या करोगे वो लॉजिक उठा के, कॉपी पेस्ट नहीं, उसको पूछोगे ऐसा क्यों, क्यों तूने बोला रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 + रिमाइंडर, वो मुझे बता जरा कि क्या एग्जैक्टली इसके पीछे का पर्पज है, क्या स्टेप्स है, क्यों हमें ऐसा करना पड़ रहा है। वो पढ़ोगे तो समझेगा, तो लॉजिक बिल्ड होगा। सर ने 10 असाइनमेंट दिए हैं या 10 क्वेश्चन दिए हैं, कल उनको कंप्लीट करके दिखाना है, क्या फर्क, मुझे नहीं इसमें कुछ ये लगता है। किसी बंदे ने 10 के 10 भी करके लाए तो मैं मॉक में जज करूंगा, जिस दिन मॉक लूंगा उस दिन जज करूंगा। ठीक है, तो ये पार्ट मत करो। असाइनमेंट को 2 चेक की जगह पे 4 दिन लगते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा डेडलाइन नहीं है कुछ। बस मेरा इतना कहना होता है कि 4 दिन लग रहे हैं तो मुझे एक बार बता, ताकि मैं तेरे पे और कंसंट्रेट कर सकूं, तुझे फॉलो अप ले सकूं, पूछ सकूं कि हुआ क्या नहीं हुआ क्या। तुम डेडलाइन के दिन बोलते हो फिर वो मुझे समझा नहीं था, उस दिन बोल के क्या करेगा, कंसेप्ट बढ़ चुका है आगे, 10 दिन आगे जा चुका है, अब मैं तेरी हेल्प करने के लिए यही बोलना पड़ेगा वापस रिवीजन के लिए बैठ, इसके लिए बैठ। लेकिन कल का टॉपिक आज ही मुझे बोलता है कि कल का नहीं समझा था सर, तो मैं आज फ्रेश में रिपीट कर दूंगा ना उसको दूसरे दिन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम कॉलेज से जो कचरा लेके आए हो डेडलाइन वाला, कल के कल ही सबमिट करो, ये करो, यही चाहिए मुझे, 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए। वो थीसिस का तो हमें 3 3 4 4 कॉपी बनाने को लगा है, एक गाइड को, एक एचओडी को, एक क्लास टीचर को, एक पड़ोसी को, इसको उसको, क्या है फालतू में। हाँ वो ऐसे प्रिंट चाहिए वैसे प्रिंट चाहिए, और कुछ नहीं है, कचरे में डाल देते हैं दूसरे दिन। फिर फॉन्ट ये चाहिए वो चाहिए इधर का चाहिए, ठीक है होगा उनका वो पार्ट, फॉन्ट वॉन्ट का ठीक है सब। कॉपीज क्यों चाहिए तुमको 5 5, वो मेरा कहना है। सभी तुम एक ही डिपार्टमेंट एक छत के अंदर हो, पढ़ो ना यार सारा एक दिन बैठ के, 5 जन जो भी हो तुम एक साथ बैठ के पढ़ो, 5 जन बैठो ना एक साथ, कि ये सर आज ये थीसिस पढ़ना है अपने को इस बच्चे का, 5 जन बैठो पेपर बचाओ। तो हम तुम्हारे असाइनमेंट कहाँ पे ले रहे हैं, गिट में ले रहे हैं, तो हमारा तो रद्दी का भी फायदा नहीं है उसमें। नहीं तो मैं कल को बोलता नोटबुक में लिख के ला, नोटबुक सबमिट कर, और फिर वो नोटबुक बेचता हूँ रद्दी में।
क्या है, सेंस नहीं है इस बात का कुछ। सो बस है भी प्रथा, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कॉलेज का हम नहीं बदल सकते, बट हम इधर आके तो बदल सकते हैं। तुम इधर आके तो बदल सकते हो ना, जो है वो चीज। ठीक है, कॉलेज तुम्हें वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं दिया, ये नहीं दिया, बट कॉलेज तुम्हें एक दो चीजें तो दिया है ना। क्या दिया है? एक इन्वायरमेंट। डिग्री नहीं, डिग्री का क्या करेगा कॉलेज? तुम्हें एक इन्वायरमेंट दिया है। कॉलेज में नहीं होता, तू घर पे ही रह के करता सारा, तो तू लोगों के साथ मिलजुल नहीं पाता, थोड़ा सा सोशली एक्टिव नहीं हो पाता, इन सब चीजों में नहीं इवॉल्व कर पाता। देखो ना, तुम जो लोग घर में पढ़े होते हैं, वो टेक्निकल हो जाता है उनका कल को स्ट्रांग, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल या बाकी ये सब तो कॉलेज से ये तो दिया है ना, कॉलेज ने तुमको इन्वायरमेंट दिया है ना ये सारा। हाँ, पढ़ाया नहीं उतना अच्छा, ठीक है, बट उसमें भी तुम कॉलेज को नहीं ब्लेम कर सकते। किताबें नहीं थी क्या? तुम भी तो पढ़ सकते थे ना। हर बार उन पे ढकेल के नहीं चलता है। तो ये आई होप क्लियर है सबको कि इधर वो कॉलेज जैसा एटमॉस्फेयर नहीं है बिल्कुल। देयर इज जीरो डिपेंडेंसी ऑन अस। तो तुम पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो जितना भी तुम्हें लगता है। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटअप क्या? यहाँ पे प्रिंटअप इधर होगा कि फ्लैग एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो प्रिंटअप प्राइम एल्स प्रिंटअप नॉट प्राइम। ठीक है, क्लियर है? मतलब ही तुम्हारा नंबर 13 जो भी है, आई फ्लैग डिसाइड होगा, वाइल यहाँ पे शुरू होगा, वाइल यहाँ पे खत्म होगा, और वाइल खत्म होने के बाद में ये तुम्हारा इफ शुरू होगा, ना कि वाइल के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड? ट्रेसिंग किस तरीके से करनी है कि नहीं सर ये प्रिंटअप आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, आ ही नहीं रहा है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ है? तो ये करना भूल गए और लूप जा रहा है तेरा इनफाइनाइट में। अब स्क्रीन पूरी ब्लैंक दिख रही है, तो तुझे पता ही नहीं चल रहा है कि इनफाइनाइट गया, तो क्या करना चाहिए? वाइल में आते ही मैंने एक यहाँ पे मैसेज डाल के देखना चाहिए कि इन वाइल। तो इन वाइल इन वाइल इन वाइल आ रहा है, तो मुझे एटलीस्ट डिटेक्ट तो होगा ना, राइट? मतलब ही ये सब प्रिंटर प्रिंटर डाल के तुम क्या करते हो, एक जगह ढूंढ लेते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। मतलब ये ऐसा पूरा रास्ता तुम ट्रैवर्स करके आए, और क्या हुआ, तुम्हारी वहां पे एक चीज खोई है, तो तुम क्या कर रहे हो, बार बार पूरा रास्ता वापस वापस ट्रैवर्स कर रहे हो। ये तुम एक प्रॉपर जर्नी देखो, यहाँ तक अच्छे से देखो, यहाँ तक नहीं था क्या? हाँ था। या सीसीटीवी देख रहे हो लेट से तुम, यहाँ तक था क्या? था। यहाँ से आगे नहीं है, तो फिर यहाँ पे ढूंढोगे ना क्या गड़बड़ है। तो समझ में आ रहा है? तो प्रिंटअप डाल के तुम समझ सकते हो यहाँ तक आया क्या आया, यहाँ तक आया क्या कोड आया, लेकिन इससे आगे नहीं जा रहा है, मतलब स्ट्रक कहाँ पे है? समझ में आ रहा है? लूप में है ना। तो लूप को क्या करोगे तुम? एनालाइज करोगे। तो मेमोरी डायग्राम और प्रिंटअप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नॉट नेसेसरी हमेशा मेमोरी डायग्राम, क्योंकि मेमोरी डायग्राम से तुम विजुअलाइज कर पाते हो चीजें, लेकिन प्रूफ भी तो चाहिए ना, कहाँ तक आया कहाँ तक नहीं आया। तो प्रिंटअप प्लस मेमोरी डायग्राम इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी ऑनलाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज लूप का असाइनमेंट होगा, वो करो, एंड डोंट टेक प्रेशर ऑफ असाइनमेंट्स। ठीक है, तुम तुम्हारे स्पीड से करो, बस कंसर्न इतना है कि हमें रेस करो कि अगर स्पीड स्लो है या समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम तुम्हें गाइड कर सके। ओके, चलो, क्लियर है ऑनलाइन सब लोग आज का टॉपिक? चलो, दैट्स इट फॉर